Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about the Royal Challengers Bangalore. तो भाई RCB की स्क्वाड एनालिसिस होने वाली है, उनकी स्ट्रेंथ एंड उनकी वीकनेसेस को हम मैप करने वाले हैं एंड IPL 2024 में उनका कितना चांसेस है विनिंग का वो हम आपको बताने वाले हैं. So इससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप वीडियो के बाद नीचे जरूर लिख सकते हैं. So सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी मैच इन्फॉर्मेशन दूंगी दैट आरसीबी है किसको बिलोंग करती है, तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स को बिलोंग करती है. जो है आरसीबी काफी कंट्रोवर्सी में इसके ओनर पहले रहे थे, विजय माल्या थे एंड देन सबको पता है विजय माल्या ने क्या कहा, क्या करा, चोरी करके वो चले गए इंग्लैंड, भाग गए, लंदन में वो रहते हैं और अभी तक वो चोर वो डाकू पकड़ा नहीं गया है. तो भाई वो तो एक अलग सी ही कहानी है. बट आरसीबी एक्चुअली उनकी टीम थी, उनके बेटे जो थे वो देखा करते थे आरसीबी को. आजकल बेटे साहब जो है उनके काफी गायब रहते हैं. एनीवे आरसीबी के कैप्टन है फैफ डु प्लेसी, हेड कोच उनके हैं एंडी फ्लावर. तो बड़ा ही स्मार्ट जो है उनका हेड कोच है, बहुत ही फिनोमिनल है, सुपर क्रिकेट ब्रेन है एंड ये आई थिंक उनकी बहुत बड़ी जो है स्ट्रेंथ है. सो अगर स्क्वाड के बारे में बात करें तो आरसीबी का स्क्वाड जो है फ्रैंकली मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ स्क्वाड से, क्योंकि बैटर्स तो उनके एक तरफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ऑलराउंडर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो एक्सट्रीमली वीक है. उन्होंने अपने अच्छे अच्छे बॉलर्स जो हैं वो बाहर कर दिए हैं एंड जो रिप्लेसमेंट बॉलर्स लिए हैं मुझे उनमें ज्यादा कुछ दम लिखता नहीं है. सबसे पहले जो है मैं पूरा स्क्वाड आपके सामने पढ़ दूंगी. सो अगर हम बैटर्स की बात करें, पहले हम बैटर्स के नेम्स लेंगे. फैफ डु प्लेसी, अनुज रावत मुझे एक ठेले का कोई प्रॉपर बैटर लगता नहीं है. पता नहीं क्यों, कभी कभी ओपनिंग आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है. एक आईपीएल सीजन के एक मैच या दो मैच में वो मारता है और कुछ ज्यादा कुछ करता नहीं है, और मैचेस वो है वो सारे खेलता है. सो ये काफी सरप्राइजिंग बात है. सो फैफ डु प्लेसी, अनुज रावत, सौरव चौहान, दिनेश कार्तिक जो विकेट कीपर भी है, बैटर भी है, विराट कोहली एंड रजत पाटीदार. सो रजत पाटीदार काफी आउट ऑफ फॉर्म फॉर इंडिया लगे थे, लेकिन ये रेगुलर फीचर है आरसीबी के, काफी देर से इनको बैक किया जा रहा है. सो लेट्स सी अगर रजत पाटीदार अपनी आईपीएल टीम के लिए कुछ कर पाते कि नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए तो इनका बट्टा जो था वो गोल ही था, कुछ ज्यादा ये कर नहीं पाए. बट द सुपरस्टार विराट कोहली इज देयर एंड विराट कोहली ने इंटरनेशनल सीरीज मिस की है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुई थी एंड अपने चाइल्ड के बर्थ पे, अकाय कोहली के बर्थ पे वो बिजी थे. तो इस स्क्वाड में जो है विराट कोहली हमें वापस आते हुए दिखाई देंगे. तो वेलकम विराट कोहली जी. इंडिया के लिए तो आप अवेलेबल नहीं थे, बट ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड जो है आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए तो खेलेंगे ही खेलेंगे. एनीवे तो ये जो है 6 बैटर्स हैं इनके, जो प्योर बैटर्स हैं. अगर हम ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो इसमें है मनोज भंगाड़े, टॉम करन जो आई थिंक इंजर्ड हैं, शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे, कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर. तो इनको भी जो है लोमरोर को बहुत बैक किया जाता है, बार बार इनको खिलाया जाता है मिडिल ऑर्डर में. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन के ऊपर इनकी काफी ज्यादा ये चलते रहते हैं, कभी फोर्थ में, कभी फिफ्थ, कभी सिक्स में, डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन. उतने ज्यादा मुझे टैलेंटेड लगते नहीं है, बट इनको काफी ज्यादा बैकिंग मिलती है आरसीबी की तरफ से. ग्लेन मैक्सवेल एंड सुयांश प्रभु देसाई, ये जो है ये इनके ऑलराउंडर्स हैं. सो भाई इन ऑलराउंडर्स में विल जैक्स मुझे एक स्टैंड आउट लगते हैं, ग्लेन मैक्सवेल मुझे स्टैंड आउट लगते हैं एंड कैमरन ग्रीन. तो तीनों जो फॉरेनर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, बट ये 3 फॉरेनर्स खेलेंगे तो फिर अल्जारी जोसेफ जो है बॉलर्स में एंड फैफ डु प्लेसी जो कैप्टन है वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि ओनली 4 फॉरेनर्स आर अलाउड. तो कैमरन ग्रीन है, विल जैक्स हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, तीनों बहुत ही सॉलिड प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हैं, और इनके ऑलराउंडर्स की लिस्ट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है. अगर हम बॉलर्स की बात करें देन वी हैव आकाशदीप. तो आकाशदीप जो है वो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल के लिए. सो वी विल डेफिनेटली लुक फॉर हिम इन दी फ्रेंचाइजी. जो प्लेयर्स इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं हम वो चाहते हैं कि वो आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे हैव टू अर्न देयर मनी ऑल्सो. सो आकाशदीप आई होप डज वेल फॉर हिज फ्रेंचाइजी. देन यू हैव मयंक डागर, ये अभी ट्रेड इन होके आए हैं. लॉगी फर्गुसन तो इनको केकेआर से इन्होंने लिया था. केकेआर के लिए कुछ ज्यादा खास ये बॉलिंग करते नहीं थे वैसे,
बट आई डोंट नो क्यों इनको ले लिया है। अल्जारी जोसेफ जो 14+ करोड़ पे गए हैं, तो ये बात का मुझे एकदम सेंसलेस, एकदम यूजलेस बात लगती है। अल्जारी जोसेफ इतना कॉस्टली लेने का क्या मतलब है, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ठीक है, बॉलर अच्छे हैं, ऑलराउंडर की भी कभी कैटेगरी में मार भी लेते हैं, लेकिन वर्थ 14 करोड़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देन यू हैव मोहम्मद सिराज जो इनके पेस अटैक लीड करेंगे, राजन कुमार, हिमांशु शर्मा, करण शर्मा इज वेरी हैंडी विद द बॉल फॉर हिज फ्रेंचाइजी। इंटरनेशनल में तो ये कुछ नहीं कर पाए, बट फ्रेंचाइजी के लिए इनके गो टू बॉलर होते हैं, स्पिनर होते हैं। सो करण शर्मा आई थिंक इनके प्लेइंग 11 में जरूर होंगे। देन यू हैव स्वप्निल सिंह, रीस टॉपले। तो रीस टॉपले जो थे वो PSL से तो उन्होंने इंजरी के लिए एग्जिट ले लिया था, लेकिन फिर ये MI एमिरेट्स के पास जाके खेलने लग गए कुछ दिनों बाद ही। तो इंजरी इन्होंने बोली थी कि मैं PSL नहीं खेल सकता क्योंकि मैं इंजर्ड हूं, लेकिन फिर ये जाके MI एमिरेट्स के लिए खेल रहे थे। तो इनका पता नहीं क्या स्टोरी है। एनीवे, लास्ट ईयर जो है 2023 सीजन में ये शुरू के मैचेस में ही RCB के मैचेस थे, उसमें इंजर हो गए थे, इन्होंने सीजन नहीं खेला। तो इनको इंजरी के काफी कंसर्न्स रहते हैं, बहुत डाउटफुल ही रहता है कि ये पूरा सीजन खेलेंगे भी कि नहीं। सो रीस टॉपले है, विजय कुमार व्याशक है, एंड देन यू हैव यश दयाल। तो यश दयाल को इन्होंने 5 करोड़ में ले लिया है। सो 2 नाम हमें यहां दिखते हैं जो GT से ट्रांसफर होके आए और एक नाम KKR से ट्रांसफर करके आए। सो यश दयाल जो है, रिंकू सिंह ने इनको आड़े हाथों ले लिया था, 5 सिक्सेस इनको मार दिए थे, मैच जिता दिया था KKR को लास्ट ईयर GT के अगेंस्ट, और ये 5 करोड़ के लिए, मतलब आप सोचिए रिंकू सिंह की IPL सैलरी 50 लाख है, और जिसको उन्होंने धोया था, इतनी बुरी तरह धोया था कि ये सुनने में आता है कि डिप्रेशन में आ गए थे, हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे, इतना बुरा इन पे इफेक्ट हो गया था। इनको 5 करोड़ मिल गए हैं फ्रॉम RCB। तो RCB ने जो बॉलर्स के साथ जो किया है, स्पेशली इन्होंने दे हैव लेट गो ऑफ हसरंगा, दे हैव लेट गो ऑफ हेजलवुड। जिस तरीके से इन्होंने अपने प्लेयर्स जो है वो बाहर निकाल दिए हैं, वो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगता है। मेन प्लेयर्स, चलिए हेजलवुड का तो अब न्यूज आ रही है कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL में अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो वो अनसोल्ड ही शायद चले गए। बट हेजलवुड का मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट हसरंगा को और हर्षल पटेल इन्होंने बाहर निकाला। पंजाब ने उनको बहुत एक्सपेंसिव में खरीद लिया, पंजाब की वो अलग बेवकूफी है। बट हर्षल, हसरंगा एंड हेजलवुड तीनों एज को इन्होंने अपनी टीम से बाहर निकाला है, और बदले में यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, ऐसे अपने बॉलर्स, फर्गुसन, ऐसे बॉलर्स ले लिए हैं जो ज्यादा IPL में जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एवरेज है। तो आई डोंट थिंक कि RCB ने काफी इंटेलिजेंट डिसीजंस कुछ लिए हैं इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग डिपार्टमेंट। देखिए, इनका बैटर्स बहुत स्ट्रांग है, इनके ऑलराउंडर्स तो सुपर स्ट्रांग है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। आई मीन, अगर आपका गो टू स्पिनर करण शर्मा है एंड आपका गो टू पेसर मोहम्मद सिराज जो है वो ठीक है, बट वो काफी पिटते हैं IPL में। बट ऑन दी अदर हैंड उसके अलावा आपके अल्जारी जोसेफ हैं, तो मुझे काफी डाउट लगता है कि यह किस तरीके से ये मैनेज करने वाले हैं। एंड 14 करोड़ का अल्जारी जोसेफ जो है, पता नहीं खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बिकॉज यू हैव कैमरन ग्रीन, you have Maxwell, you have Faf du Plessis, you have Will Jacks and you have अल्जारी जोसेफ। तो भाई 4 आपके मेन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, 5 हैं, आप 4 खिला सकते हैं। तो यार दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट स्टोरी। मतलब आप किसको बाहर बिठाएंगे? आपको अल्जारी जोसेफ को बाहर बिठाना पड़ेगा, और अगर बाहर ही बिठाना है तो आपने उसके लिए 14 करोड़ क्यों दिए हैं? यश दयाल के लिए आपने 5 करोड़ क्यों दिए हैं? ये चीज मुझे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है। सो एनीवे, अगर हम इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो हैंड्स डाउन, विदाउट एनी डाउट, बैटिंग जो है इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली इनके ओपन करते हैं, बहुत ही फिनोमिनल बैटिंग करते हैं, अनबिलीवेबल बैटिंग करते हैं। विराट कोहली तो हम सब जानते ही हैं, एंड फैफ डु प्लेसी जब से कैप्टनसी उन्होंने ली है, धड़ मारते हैं, मतलब बैस बॉल को भी बैस बॉल बना देते हैं ये। तो फैफ डु प्लेसी एंड विराट कोहली, फिर रजत पाटीदार हैं इनके, ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, कैमरन ग्रीन आएंगे। कैमरन ग्रीन ने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 174 नॉट आउट किया है, एंड वैसे भी वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, गुड ऑलराउंडर है। सो भाई वन आफ्टर द अदर जो है इनके बहुत सॉलिड हिटर्स हैं, अच्छे अग्रेसिव बैट्समैन हैं। एक बीच में वो लोमरोर शोमरोर और अनुज रावत जो है वो मुझे थोड़े से 50-50 टाइप लगते हैं, बट मोर और लेस
4-5 इनके पास ऐसे बैटर हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। फैफ डुप्लेसी है, आपका विराट कोहली है, कैमरन ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल है, ये 4 ऐसे प्लेयर है। एंड विल जैक्स है, विल जैक्स को आप कैसे भूल सकते हैं, जो इतने हैंडी ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो भाई विल जैक्स भी है बहुत हैंडी प्लेयर। तो 4-5 इनके बड़े ही क्लासी बैटर्स हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी जो है वो स्ट्रेंथ है। दूसरी स्ट्रेंथ मैं बोलूंगी जो इनका कोच है, संजय मैंगर जी हो गए बाहर एंड कोच आ गए एंडी फ्लावर, एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज एंडी फ्लावर इज अ सुपर ब्रेन। मैं उनको बहुत ही इंटेलिजेंट कोच मानती हूँ, एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर थे, क्रिकेट की बहुत समझ रखते हैं। सो आई थिंक आरसीबी गेट्स वन अप ऑन दिस। जैसे सीएसके को धोनी का एडवांटेज है, वैसे ही आरसीबी को एंडी फ्लावर का भी एडवांटेज है। सो अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेसेस तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, बॉलिंग तो बहुत ही ढीली लग रही है। यश दयाल जी, अल्जारी जोसेफ जी जहां जहां फिट हो गए, फर्गुसन भी बहुत मारपाट खाते हैं। तो भाई ये 3 बॉलर्स हैं। सिराज ठीक हैं, करण शर्मा भी ठीक हैं, बट पीपल लाइक मयंक डागर अगर आपके लिए बॉलिंग ऑप्शन है, एंड देन ऑल दीज रीस्टॉपले पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इंजरी का क्या स्टोरी रहती है उनकी, अदरवाइज ही इज अ डिसेंट ऑप्शन। टॉम करन जो है वो वैसे ही, पहली बात तो वो बहुत पिटते हैं, दूसरी बात वो इंजर्ड हैं, तो टॉम करन का तो मुझे लगता ही नहीं कि वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ी मुझे वीक लगती है। दूसरा जो है वो है विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, वो भी बहुत मुझे वीक लगता है। डीके को ये काफी बैक करते हैं, बार बार जो है डीके कमेंट्री भी करते हैं, लेकिन आरसीबी के जो मैचेस होते हैं उसके लिए वापस आ जाते हैं। तो डीके का मुझे इस होल स्टोरी में रहना, अभी तक एक्टिवली फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना, ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है। आई थिंक ही शुड टेक रिटायरमेंट एंड गेट फुल टाइम इनटू कमेंट्री, और जो भी वो अपना चैनल वैनल करते हैं उसमें उन्हें करना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट से उनको बाय बाय टाटा कर लेना चाहिए। एनीवे, डीके मुझे यहाँ वीक लिंक लग रहे हैं, एंड अनुज रावत जो दूसरे विकेट कीपर ऑप्शन है वो भी थोड़ा मुझे वीक लिंक लगते हैं। सो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनको मैं नेगेटिव मार्क्स दूंगी, एंड बैटिंग डिपार्टमेंट में उनको मैं डबल पॉजिटिव मार्क्स दूंगी फॉर आरसीबी। वैसे आरसीबी का चिन्नास्वामी ग्राउंड है, काफी छोटा ग्राउंड है, बैटर्स अगर आपके स्ट्रांग है तो आप काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, स्पेशली अपने होम मैचेस पे। तो ये बात तो अच्छी है, उन्होंने अपनी बैटिंग डिपार्टमेंट पूरी स्ट्रांग की है, क्योंकि छोटे ग्राउंड में काफी ज्यादा, फ्लैट विकेट में काफी ज्यादा जो है छक्के वक्के लगते हैं, और बिल्कुल हार्ड हिटर्स है उनके सारे होम मैचेस उनको जिताने के लिए। सो एनीवे, अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए जो मेरे हिसाब से होने वाला है, सो आई थिंक प्लेइंग 11 में फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली विल ओपन, रजत पाटीदार at number 3, Glenn Maxwell at number 4, Cameron Green at number 5, DK at number 6 as the wicket keeper, Mahipal Lomror at number 7, then you have Alzari Joseph, Mohammad Siraj, करण शर्मा या मयंक डागर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, कैसी पिच की कंडीशंस है। तो मैं एक को यूज करूंगी, या करण शर्मा या मयंक डागर। मयंक डागर का एडवांटेज है, बहुत अच्छे फील्डर हैं, सो भाई उनको सब्सटीट्यूट भी किया जा सकता है, ही कैन कम व्हेन द साइड इज फील्डिंग। देन फाइनली मैं आकाशदीप को इंक्लूड करूंगी। यश दयाल का मैंने सोचा था, लेकिन यश दयाल मुझे काफी ढीले कैरेक्टर लगते हैं, तो इतने छक्के खाने के बाद मुझे तो नहीं लगता उनका ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। किसी और ने एक आध छक्का और मार दिया तो वहीं वो ढेर हो जाएंगे। सो आई थिंक आई विल गिव द यंगस्टर आकाशदीप अ गो हियर। सो ये मेरी प्लेइंग 11 है। आप लोगों की आरसीबी की क्या प्लेइंग 11 है, आप ये बताइए नीचे कमेंट्स में, मुझे जरूर बताइएगा। एंड कैसा आपको ये स्क्वाड लग रहा है, बैलेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो भी बताइएगा। वैसे मैं इस स्क्वाड को 60 ऑन 100 दूंगी, मतलब 6 on 10 दूंगी, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट मुझे बहुत वीक लग रही है, विकेट कीपिंग में ये काफी वीक लग रहे हैं। ओनली जो 60% है इनके बैटिंग डिपार्टमेंट की वजह से इनके पास है। सो आई विल गिव दिस टीम 6 on 10 और 60% आउट ऑफ 100। मैं इतना ही इवेल्युएट कर रही हूँ। आई थिंक टीम मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी गलती हुई है, उन्होंने यश दयाल और अलजारी जोसेफ को बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं,
एंड उतना वो डिजर्व नहीं करते थे। इसके अलावा इससे बेटर प्लेयर्स उनको लेने चाहिए थे एंड मे बी हसरंगा को दे शुड नॉट हैव लेट गो, दे शुड हैव रिटेन्ड हिम बिकॉज हसरंगा अभी तो कैप्टन भी है अपने टीम के। पहली बात तो वो है, दूसरा वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, वो बैटिंग अच्छी करते हैं। तो मुझे लगता है लेटिंग गो ऑफ हसरंगा वाज अ वेरी वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम द आरसीबी साइड। सो एनीवे, ये आरसीबी का स्क्वाड एनालिसिस आपको कैसे लगा आप ये बताइएगा, और आपके अगर मेरे से कोई ओपिनियंस डिफरेंट है तो नीचे जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। वो कमेंट्स में पढ़ूंगी एंड लेट्स सी आपके और मेरे एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हम नेक्स्ट टीम के साथ नेक्स्ट एनालिसिस के साथ जरूर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कोई भी कमेंट्स है आप जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।